हॅलो 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 चालू असलेलं सामनो ज्ञानदीप मळगाव विपक्ष पिकी स्पोर्ट्स रेडी नाणेफेकीचं कौल सुदैवी कौल रेडी संघाच्या बाजून घेतलेला क्षेत्ररक्षण सलामीची जोडी मैदानात स्ट्रायकिंग एंडला बळगावचं सुलतान रंजन केणी गोलंदाजी मार्कवर गौरेश आणि रेडी एक्सप्रेसच्या विरोधात पहिल्याच चेंडूवर हल्ला बोल डी वाईट डिश लॉंग ऑफ रिझन मध्ये चेंडू गेलो 1 बाउन्स 2 बाउन्स ओर द रोप चेंडूवर चषक ब्रँडेड चौकार. गौरेश कांबळीच्या पहिल्या चेंडूवर चौकार दुसऱ्या चेंडूवर एक अतिशय दर्जेदार फटको बघूक मिळालो डीप मिड विकेट रिजन मध्ये परत एकदा चेंडूचा झालेलो प्रवास दुसऱ्या टप्प्यानंतर चेंडू जाता सीमारेषा पार अजून एक ब्रँडेड चौकार. डाऊन द ग्राउंडचा फटको नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडूचा प्रवास 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकारांची हॅट्रिक 3 चेंडूचा खेळ चालू समाप्त एका डझनार जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या 12. तीन चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त एका डझनार जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या गौरेश कांबळीच्या विरोधात रंजन केनीने केलेलो मैदानामध्ये हल्ला बोल षटकातील चौथा चेंडू कट करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न आता मात्र अतिशय दर्जेदार गोलंदाजी आपल्याला भोग मिळाली टप्पू पडल्यानंतर थोडस बाहेरच्या दिशेने जाणार होतो चेंडू आणि या चेंडूवर हलक्या हाताने कट करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न या प्रयत्नात मात्र फलंदाज कुठेतरी बीट झालो परिणामी निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. षटके पाचवा चेंडू आडव्या बॅटचा मोठ्या फटक्यासाठी झाला असा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू जसा लग्नाचं आमंत्रण दिला जाता आणि यावेळी मात्र काय घडलं मैदानामध्ये रंजन केणीचो झेल मैदानामध्ये घेतलो गेलो मात्र ऐन मोक्याच्या क्षणी क्षेत्ररक्षकाचो पाय यो सीमा रेषा बाहेर जाताना आपण बघूक मिळालो त्यामुळे मात्र रंजनला मिळालेला जीवनदान आणि मैदानामध्ये रंजनला जीवनदान देणं म्हणजे खूप महागात पडू शकता चुडियन वाघ घरात आणणं म्हणजे काय असता या रंजन मैदानामध्ये दाखवून देता. परत एकदा कट करण्यासाठी झालेला प्रयत्न या प्रयत्नात मात्र रंजन केणी मैदानाच्या बाहेर डकआउटच्या दिशेत आदल्या चेंडूवर मिळालेला जीवनदान मात्र पुढच्याच चेंडूवर मात्र रंजन केणीक जाऊता लागतला डकआउटच्या दिशेने पहिला लागलेला कलाम पहिला लागलेलो हादरो यावेळी मात्र ज्ञानदीप क्रिकेट संघात एका षटकाचा खेळ झाला असा समाप्त एका गड्याच्या मोबदल्यात 18 अशी धावसंख्या पहिल्या षटकामध्ये मात्र मळगावचं सुलतान रंजन केणी मैदानाच्या बाहेर डकआउटच्या दिशेने रावणीच्या दिशेने गेल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानामध्ये सुजित दुसऱ्या बाजून मात्र समीर राणे यावेळी स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने गोलंदाजी मार्कवर पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाचो सरसेनापती गोलंदाजी मार्कवर असलेलो सज्ज जितेंद्र नागोजी
जितेंद्र षटकातील पहिलो चेंडू, हलक्या हाताने चेंडू स्वीप करण्यासाठी झालेला प्रयत्न. एकेरी धावसंख्येचे पाऊल अगदी सहजरित्या या दोन फलंदाजांची दुहेरी धावसंख्येकडे वळताना दिसती. दोन या धावसंख्येत पहिल्या चेंडूची झाली असं सांगता. सांघिक धावसंख्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 20 धावा. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना दिसता ज्ञानदीप मळगाव क्रिकेट संघ. दोनही संघ आपले पहिले सामने जिंकत असत. दुसऱ्या सामन्यामध्ये विजय संपादन करायचो आणि या स्पर्धेत आपली दावेदारी भक्कम करायचो असतो इरादो. पुन्हा एकदा स्वीप करण्यासाठी झालेलो प्रयत्न, हलक्या हाताने खेळलेलो चेंडू, एकेरी धाव. एक या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली. श्री गणेशाचा शुभ अंक 21. त्याच 21 वर जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या. 2 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त. नव्यानं येलेलो फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने सुजित. बॅटची कडा घेतलेले चेंडू आणि यावेळी मात्र फ्लाइंग स्लिपच्या दिशेने चेंडूचा झालेला प्रवास. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक घेता चेंडू गॅदर करता चेंडूची फेकी करता तोपर्यंत एकेरी धाव. एक या संख्येत दुर्येचो डबल गेम. 22 धावा झाले असं धाव फलकार. 3 चेंडूचा खेळ झालं समाप्त. पहिला षटक गौरेशचा थोडासा महागडा षटक. दुसऱ्या षटकामध्ये मात्र जितेंद्र नागोजी काहीतरी वापसी करता रेडी संघासाठी. अल्टीपल्टी खेळण्याचं झालेलो मानस. यावेळी मात्र एक धाव पूर्ण करताना दिसते दोनही फलंदाज. एक या धावसंख्येत सांघिक धावसंख्या 1 ने वधारली गेली. 23 अशी धावसंख्या धाव फलकार. 4 चेंडूंचा खेळ चालू असा समाप्त. दुसऱ्या बाजून मात्र समीर आणि सुजित डबल एस मैदानामध्ये आपण बघू मिळता. आडव्या बॅटने फटको खेळण्यासाठी झालेलो प्रयत्न. डीप वाईड डिश लॉंगन रिजन मध्ये प्रोटेक्शन. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूवर जाता गॅदर करता तोपर्यंत पुन्हा एकदा एकेरी धावेची लहर मैदानामध्ये. एक या धावसंख्येत 2 डझनार जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या 24 धावा. 5 चेंडूंचा खेळ चालू समाप्त. षटकाची सांगता करणारो भैरवी घालणारो अंतरिम चेंडू. पुढे सरसावून खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. स्टेप आउट येऊन खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. फलंदाज समीर राणेच काहीतरी बीट झालो. परिणामी निर्धाव चेंडूची सांगता. पोलंड्या चेंडूची झाली असं सांगता. 2 षटकांचा खेळ पडला असा माघारी. सांघिक धावसंख्या धाव फलकार एका गड्याच्या मोबदल्यात 24. मनोज कावले यांचं हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपणास की आपण आमच्या मान्यवर कक्षा देऊन असं नसतं पाहिजे. धावसंख्येक लागलेलो लगाम. एका बाजूक समीर राणे आणि दुसऱ्या बाजूक सुजित ही जोडी असा मैदानामध्ये. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या 5 चेंडू मध्ये 18 धावा निघाले होते. मात्र त्यानंतर 6व्या चेंडूवर झेलबादच्या स्वरूपात फलंदाज रंजन मैदानाच्या बाहेर गेल्यानंतर अतिशय दर्जेदार गोलंदाज जितेंद्रची आपण भूक मिळाली. फक्त 6 धावा झाले खर्च आणि 6 या धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली. 24 धावा धाव फलकार. 2 षटकांचा खेळ झाला असा समाप्त. तिसऱ्या षटकाच्या खेळात होतली सुरुवात. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अक्षय राणे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज डावकुऱ्या हाताचो सुजित. पहिलो चेंडू आडव्या बॅटचा फटको. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. इलेक्ट्रिक तारला चेंडूचा झालेलो स्पर्श. डेड चेंडू घोषित करण्यात दिलो. पुन्हा एकदा या चेंडूचा खेळ आपण बघू मिळतलो. या स्पर्धेदरम्यान सन्मान्य मनोहर कावले आणि त्यांच्या समवेत विद्येश आयर यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे. विनंती असेल की दोन्ही मान्यवरांना आमच्या प्रमुख मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानपन्न व्हा.
षटकारी पहिलो चेंडू, यावेळी मात्र मोठो फटको बूक मिळालो. काऊ कॉर्नरच्या कपड्यावरसून टांगा पलटी, घोडे फरार, षटकार. आहे ग्रामपंचायत सदस्य सन्माननीय श्रीकांत गावडे यांच्या शुभ हस्ते हे स्वागत केलं जात आहे. पंचांचे दोन्ही हात होत आहेत समांतर आपण भूक मिळाले मैदानामध्ये. वाईटच्या स्वरूपात मिळालेली एकेरी धाव आणि एक या धावसंख्येने 31 धावा. धाव फलकार पहिल्याच चेंडूवर मोठो फटको, फलंदाज सुजितच्या बॅटमधनं गोलंदाज अक्षय राणेच्या नाकार मारलेलं मुटको. परत एकदा पंचांचे झाले दोन हात समांतर. चेंडू भूक मिळालो अवांतर. ज्या अवांतर चेंडू इंग्लिश मध्ये WID वाईड म्हटला जाता, मालवणी त्या चेंडूक म्हटला जाता. बघता भजी मागता वडे, समुद्राक मासो तडीक मॉल, अशा पद्धतीचो चेंडू. एकेरी धाव एक या धाव संख्येन 32 धावा. धाव फलकार अक्षय राणेच्या विरोधात हल्ला बोल मैदानामध्ये. षटके पुढचा चेंडू, लोवर फुल टॉस चेंडू आणि या लोवर फुल टॉस चेंडू भिरकावून दिलो गेलो. अतिशय दर्जेदार फटको, फलंदाज सुजितच्या बॅटमधनं बॅक टू बॅक दुसरो लांबलचक षटकार आणि बॉलर षटकार. फलंदाज सुजितच्या बॅटमधनं अक्षयच्या विरोधात केलेलो हल्ला बोल. मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न, बॅटची कडा घेतल्याने चेंडून क्षेत्ररक्षक ग्लेन स्क्रीनवर दिसलो. जोपर्यंत चेंडूची परती करता तोपर्यंत एकेरी धाव एक या धाव संख्येन 39 धावा झाले. धाव फलकार. 3 चेंडूचा खेळ झाला असा समाप्त आणि तिसऱ्या षटकाचा खेळ असा प्रगतीपथार आणि अतिशय दर्जेदार फलंदाजी. फलंदाज सुजितची आपण भूक मिळाली. एका बाजूका रंजनची पहिल्या षटकामध्ये 18 धावांची बहारदार खेळी आणि त्यानंतर मात्र आता दर्जेदार खेळी सुजितची. षटके पुढचा चेंडू, स्टेप आउट करून खेळण्याचा झालेला प्रयत्न. डीप वाईड डिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये गौरेश कांबळी स्क्रीनवर इलो. जोपर्यंत चेंडूची परती करतात तोपर्यंत मात्र दोन फलंदाज एकेरी धावेनिशी आपल्या बॉपिंग क्रीज मध्ये पोहोचतात. एक या धावसंख्येन सांघिक धावसंख्या 40. 4 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. अंतरिम 2 चेंडूचा खेळ असतो बाकी. स्ट्रायकिंग एंडला परत एकदा फलंदाज सुजित. पुन्हा एकदा दिशाहीन गोलंदाजी, पुन्हा एकदा वाईडच्या स्वरूपात मिळालेली एकेरी धाव आणि या एकेरी धावेन सांघिक धाव संख्या 41 धावा. थोडासा लांबलेला आणि मोठा झालेला षटक गोलंदाज अक्षय राणेचा आपला भोग मिळाला. मात्र दुसऱ्या बाजून अतिशय दर्जेदार फलंदाजी फलंदाज सुजितची. मोठ्या फटक्यासाठी झाले असा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली गौरेश
5 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. सांघिक धावसंख्या धावफलकार 41. न्यू बॅटर मैदानामध्ये राजा नाटेकर. अजून एक ज्ञानदीप मळगाव संघाचो अतिशय दर्जेदार फलंदाज, आक्रमक ढाच्याचो फलंदाज, तोडफोड करणारो फलंदाज म्हणा ज्याची ख्याती कीर्ती तोच राजा नाटेकर. फलंदाजी मार्कवर असतो सज्ज. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज अक्षय. सुजितला माघारी पाठवल्यान परतीचो रस्तो दाखवल्यानंतर अंतरिम चेंडूवर आपल्या संघासाठी प्राइज विकेट मिळवून देतलो का ह्या मात्र पाहण्याजोगा असताना षटकाची सांगता करणार अंतरिम चेंडू घेऊन अक्षय असतो गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. स्ट्रायकिंग एंडला राजा हलक्या हाताने चेंडू स्टिअर केल्या. फ्लाइंग स्लिप मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास. रनआउटची संधी मैदानामध्ये डिरेक्ट हिट झाल्या असता तर निश्चितपणे धोक्याची घंटा फलंदाज समीर राणेसाठी मैदानामध्ये वाजली असती. मात्र एकेरी धावेनिशी षटकाची झाली असं सांगता 3 षटकांचा खेळ झाला असं समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 3 षटकांच्या सांगती अखेरीस 2 गड्यांच्या मोबदल्यात धावफलकार 42. मार्कवर चौथ्या षटकात होतो प्रारंभ. वैयक्तिक कोठ्यातला दुसरा संघाकडनं चौथा षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज रेडी एक्सप्रेस गौरेश कांबळे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज राजा नाटेकर. षटकातील पहिलो चेंडू मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. मोठ्या फटको खेळण्याच्या नादात फलंदाज राजा नाटेकरची प्राइज विकेट. रेडी संघासाठी मिळालेला निश्चितपणे मोठ्या फटक्यासाठी फलंदाज राजा नाटेकरने केलेला प्रयत्न. बॅटची कडा घेतल्या चेंडून आणि त्यानंतर मात्र यष्टीरक्षकांत कोणत्याही प्रकारची चूक करूक नाही. फलंदाज राजा बॅक टू द पवेलियन. गौरेशचा पहिला षटक 18 धावा खर्च केल्याने पहिल्या षटकामध्ये. मात्र या षटकामध्ये आपल्या संघासाठी अतिशय किफायतशीर गोलंदाजी मी करतलय. याच इराद्यान गौरेश गोलंदाजी मार्कवर असतो सज्ज. पहिल्याच चेंडूवर फलंदाज राजा माघारी परतल्यानंतर न्यू बॅटर मैदानामध्ये अक्षय. मोठ्या फटक्यासाठी झालेला प्रयत्न. इल्या मात्र मोठो फटको डीप मिड विकेटच्या कपड्यावर सून चेंडू गेलो आकांड्या पार गडग्या पार. पावळेचं पाणी पास्टाक करणारो अक्षयच्या बॅटमधनं लांबलचक षटकार. धावा धावफलकार. आडव्या बॅटचो फटको आपण बघूक मिळालो. 38 सर्कल मध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी निश्चितपणे एकेरी धाव वाचवली गेली मैदानामध्ये. मात्र एकेरी धावेनिशी सांघिक धावसंख्या पुढे वधारली. 49 धावा धावफलकार. 3 चेंडूंचा खेळ झाला असा समाप्त. गौरेशची आतापर्यंत किफायतशीर गोलंदाजी एक षटकार निश्चितपणे बघूक मिळालो. मात्र समोरील संघातील मोठ्या खेळाडूक बाहेरचा रस्तो दाखवल्यानंतर स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी मात्र सलामी फलंदाज समीर राणे. पुन्हा एकदा मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न. चेंडू हवे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि सरते शेवटी मात्र चेंडू गेलो सीमा रेषा पार. पंचाचे दोनही हात झाले गगनाक समांतर. षटकार. वर जाऊन पोहोचलेली धावसंख्या. षटके पुढचा चेंडू परत एकदा काहीतरी वेगळा करण्याचा झालेलो प्रयत्न मैदानामध्ये. स्कूप करण्यासाठी झालेलो ह्यो प्रयत्न फलंदाज समीर राणेचो.
फलंदाज झालो बीट. निर्धाव चेंडूची झाली गणना, पोलंड चेंडूची झाली असं सांगता 5 चेंडूंचा खेळ झाला समाप्त. भैरवी घालणारो चेंडू प्रगती पथार. यावेळी मात्र दर्जेदार गोलंदाजी, टप्पू पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू, फलंदाज समीर राणेकर बीट केल्यान परिणामता निर्धाव चेंडूची झाली सांगता, पोलंड चेंडूची झाली असं सांगता 4 षटकांचा खेळ झाला असं समाप्त. सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 55. अंतरिम षटक आणि अंतरिम षटकावर गोलंदाज ग्लेन पहिल्याच चेंडूवर आडव्या बॅटचा फटको, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू, फलंदाज अक्षयच्या नावाचा लागलेला कलाम, अक्षयला परताचा लागताला तंबूच्या दिशेनं, डकआउटच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली, जितेंद्र नागोजीच्या वळ्यात जाऊन पडलेलो चेंडू, फलंदाज समीरच्या नावाचा लागलेला कलाम, समीरची वर्णी डकआउटच्या दिशेनं. फलंदाज ग्लेन मैदानामध्ये हॅट्रिक करतलो काय ह्यो सांगणार असतो चेंडू. न्यू बॅटर मैदानामध्ये प्रसाद. ग्लेन ऑन हॅट्रिक, हॅट्रिकची संधी मैदानामध्ये, टप्पू पडल्यानंतर निश्चितपणे थोडस बाहेर जाणार चेंडू, फलंदाजाक बीट केल्यान परिणामता निर्धाव चेंडूची झाली असं सांगता सांघिक धावसंख्या स्थिरावली गेली 55. रस्त्याच्या डेगेक वाळूचो डंपर जसो रुतान रावता तशी धावसंख्या रुतान रावली असा, गरज असा टोचन करूची. दर्जेदार गोलंदाजी वाईड लाईनला चेंडू पडता, त्यानंतर थोडस आतमध्ये येता, फलंदाज परत एकदा झालो बीट. 4 चेंडू निर्धाव चेंडू, पहिल्या 2 चेंडूवर मिळालेली सफलता आणि त्यानंतरचे 2 चेंडू फलंदाज प्रसादला बीट केले. मोठ्या फटक्यासाठी झालो असा प्रयत्न, चेंडू हवेत, काऊ कॉर्नरच्या कपडावरसून चेंडूचा झालेलो प्रवास, आकांड्याच्या पहिल्याडी षटकार. झालेलो प्रयत्न, लॉंग लेग रिजन मध्ये झालेलो चेंडूचा प्रवास, पहिली धाव तर पूर्ण, दुसरी धाव तर पूर्ण आणि बघता बघता चेंडू गेलो असा सीमारेषा पार चौकारासाठी आणि या चौकारानेशी सांघिक धावसंख्या 65 धावा. 5 षटकांचं
जळगाव क्रिकेट संघानं प्रथम फलंदाजी करताना या मैदानामध्ये निर्धारित 5 षटकामध्ये 65 धावा जमवले. 66 धावांचं आव्हान पीके स्पोर्ट्स रेडी या संघासमोर. पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाचं विचार केलं होतं. गजानन सूर्याजी, जितेंद्र नागोजी सलामीची जोडी पहिल्या सामन्यामध्ये केलेली कमाल. या सामन्यामध्ये काय घडतला काय बिघडतला, खैचो संघ या स्पर्धेमध्ये आपलं दुसरं विजय साजरो करतलो आणि खैच्या संघासाठी निश्चितपणे ह्यो प्रवास थोडंसं खडतर होतलो या सांगण्यासाठी मात्र मायक्रोफोनवर होता बदल. मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया हिंदीचो बुलंद आवाजा मिस्टर अक्षय.
हेलो 76 रनों का टारगेट मैदान के बीच में और उसका पीछा करने के लिए बिल्कुल जितेंद्र नागोजी गेंदबाजी बल्लेबाजी मार्क के ऊपर नो मैच लाइन में यहाँ पर गेंद, लेकिन खिलाड़ी बिल्कुल पहुंच गए और पहली गेंद के ऊपर एक बड़ी मछली जाल में जितेंद्र बैक टू द पेविलियन। चलेंगे मैदान के बीच में पहली गेंद के ऊपर यहाँ पर विकेट मिलता हुआ एक बड़ी मछली जाल में और उनकी जगह ले नए बल्लेबाज नितेश राउल मैदान के बीच में गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुजीत देव जी ये गेंदबाज से गेंदबाजी मार्ग के ऊपर पटकी हुई गेंद यहाँ पर देखो बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, बल्ले के रिडार में नहीं है गेंद, गेंद विकेट के ऊपर के दस्तानों में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, यानी कि बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर दबाव डालने की कोशिश मैदान में। एक कड़क मुकाबला, एक बेहतरीन मुकाबला मैदान के बीच में। आज के दिन में अगर बात की जाए तो पहले दो मुकाबले में जीत दर्ज करके मैदान के बीच में नजर आती हुई ये दोनों टीमें। पटकी हुई गेंद अब मात्र बल्ले के रिडार में सफल होकर एक खूबसूरत स्ट्रोक स्क्वायर लेग के ऊपर से तान दी गेंद को, गेंद जाएगी सी मारेगा पार 6 रनों के लिए। नाणेफेकीचा कॉल विजयी होतोय, आपला निर्णय आमच्यापर्यंत कळवा। फील्डिंग थँक्यू। प्रथमतः नाणेफेकीचा टॉस जिंकून ध्रुव स्पोर्ट मातोंड संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आमंत्रित करतील ए स्पोर्ट आरोली संघाला फलंदाजीसाठी। इसी बीच चलेंगे मैदान के बीच में सुजीत देव जी गेंदबाजी मार्ग के ऊपर क्या बेहतरीन गेंदबाजी, लेकिन इस बीच नितेश राउल लाजवाब बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में बैक टू बैक दो गेंदों के ऊपर दो कड़े प्रहार। 76 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए 12 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर थोड़ा सा नाखुश किया बिल्कुल, अगर बात करें जितेंद्र नागोजी की, लेकिन उसके बाद नितेश राउल की ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, विस्फोटक वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में, जिस ढांचे की बल्लेबाजी जो उनका स्वाभाविक खेल है, एक नेचुरल खेल जिसे कहा जाएगा, वो नेचुरल खेल मैदान के बीच में नितेश राणे की ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी मैदान के बीच में नजर आती हुई। सुजीत देव जी के ऊपर ये कड़े प्रहार आते आते अपना एक्रेशन दिखाया मैदान के बीच में। फिर से एक बार चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर सुजीत अपने ओर से पांचवी गेंद लेकर अंपायर के दाएं ओर से गेंदबाजी जारी, एक लंबा रन अब 15-16 कदमों का रन अब लेकर स्ट्राइक के ऊपर नितेश राहुल जो कि राइट हैंडर बल्लेबाज की हैसियत से। फिर से एक बार ये गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल अपने आप को कोस रहे थे, बिल्कुल जानते थे इस गेंद के ऊपर एक और बड़ा शॉट चपल होकर खेला जा सकता, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं। एक तेरी तो एक मेरे वाली गेंद, गेंद बिंदी निकलती हुई कीपर के दस्तन में, यानी कि 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 2 बड़े प्रहार जरूर आए, लेकिन वापसी करने की कोशिश मैदान के बीच में। पावर प्ले का पहला ओवर जो बल्लेबाजी के लिए पोषक ओवर माना जाएगा, लेकिन इस ओवर में 2 बड़े शॉट तो निकल चुके, आखिरी गेंद का खेल बाकी और इसी बीच सुजीत चले। पटकी हुई गेंद पर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी होती हुई, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे और सेफ एंड विकेट नंबर 2 बैक टू द पवेलियन डीजे।
पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त। आने वाले 4 ओवर और 4 ओवर में 53 रनों की जरूरत रहेगी। 24 गेंदे 53 रन जीत का इक्वेशन और नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में 54 रनों की जरूरत रहेगी। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में अक्षय राणे जो कि नाइट्रा गेंद के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर ग्लेन फर्नांडिस और गेंदबाजी मार्क के ऊपर शेखर। एक सफल गेंदबाज पहले मुकाबले में हम देखा, बेहतरीन गेंदबाजी रही थी शेखर की। वही शेखर गेंदबाजी मार्क के ऊपर अपने ओर से पहली गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से गेंदबाजी करने का इरादा और स्ट्राइक के ऊपर ग्लेन फर्नांडिस नजर आएगा जो राइट हैंडर बल्लेबाज है, एक युवा का बल्लेबाज। लेकिन इनके बल्लेबाजी देखने के लिए बिल्कुल दूर दूर दर्शक आते हैं। एक ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी, सफल शॉट जिनके एक फेवरेट शॉट और एक बड़ा शॉट इस बीच कारपेट के सारे गेंद निकलते हुए सिंगल रन मुकम्मल करेंगे। दूसरे रन का प्रयास जो किम्बरा मैदान के बीच में और सिंगल के ऊपर संतुष्ट रहेंगे दोनों बल्लेबाज। एक रन के तहत दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। कुल मिलाकर 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रनों का पीछा करने के लिए मैदान के बीच में पीके स्पोर्ट रेडी टीम अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर बिल्कुल शेखर चले। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और अब मात्र अक्षय राणे जो कि स्ट्राइक कीपर बल्लेबाजी करने के लिए, दोनों राइट हैंडर बल्लेबाज है तो बिल्कुल ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी गेंदबाजों को। आगे आकर खेलने का प्रयास था लेकिन गेंद बिल्कुल टिप्पा गेंद के बाद काटा बदलती हुई ऑफ के बाहर निकली गेंद जो कि लेग के ऊपर गेंद पिच की थी, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद काटा बदलती हुई गेंद बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में यानी कि समीर राणे के दस्ताने में। फिर से एक बार चलेंगे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शेखर, स्ट्रेट ग्राउंड, एक बड़ा स्ट्रोक, गेंद खड़ी होती हुई खिलाड़ी नीचे आएंगे और यहाँ पर विकेट नंबर 3 बैक टू द पवेलियन, विकेट नंबर 4 यहाँ पर 3 बैक टू द पवेलियन निकलता हुआ। नए बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में गोट है। अब मात्र एक साझेदारी बनाने की कोशिश मैदान के बीच में करनी होगी क्योंकि 3 विकेटों का पतन हो चुका है। अक्षय बिल्कुल सस्ते में लौटे, जितेंद्र सस्ते में लौटे। नीतीश ने 2 बड़े शॉट जरूर लगाए, शुरुआत में बहुत ही अच्छा करने की कोशिश की थी लेकिन अब मात्र मिडिल ऑर्डर को यहाँ पर काम निभाना होगा क्योंकि 66 रनों का लक्ष्य इस मैदान के बीच में छोटा माना जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए पिछले 3 दिनों की तो लाजवाब बल्लेबाजी रही है सभी टीमों की। तो इस बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर फिर से एक बार ब्लॉकर में डालने की कोशिश, ऑफ के बाहर रखी थी, थोड़ी सी वाइडिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ललचा रहे बल्लेबाजों को बड़े शॉट के लिए। सिंगल रन मुकम्मल इस गेंद के ऊपर, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। अभी तक अतिरिक्त रन नहीं दिया है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा अगर बात की जाए तो नैनदीप मरगांव टीम की। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, पटकी हुई गेंद आड़े बल्ले के साथ घुमाया, कैच के लिए मौका बनेगा और सेफ्ट एंड रंजन के गेंद के नीचे विकेट नंबर 4 बैक टू द पवेलियन। स्कोर कार्ड की तो बिल्कुल 4 विकेट खोए, कोई जरूरत नहीं थी। थोड़े से डिप्रेशन में नजर आते हुए खिलाड़ी। 66 रनों का टारगेट यानी कि प्रति ओवर 11 रनों की जरूरत थी मैदान के बीच में। पहली गेंद के ऊपर जितेंद्र नागू जी वापस डगआउट में लौटे लेकिन उसके बाद
जो काम करना चाहिए था मिडिल ऑर्डर को, वो काम मैदान के बीच में नजर नहीं आता। थोड़े से अब मात्र बैकफुट पर नजर आते हुए पीके स्पोर्ट रेडी टीम कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी बनाने की कोशिश मैदान के बीच में होनी चाहिए, और शायद उसी सोच के हिसाब से मैदान के बीच में गोटे और उसका साथ देने के लिए गौरेश कामले जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करेंगे। शेखर को और एक सफलता मिलती हुई इस ओवर में, कुल मिलाकर 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। ब्लॉक कॉल में डालने का प्रयास आगे कर खड़े खड़े बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से क्लियर करते हुए गेंद निकले सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। की अगर बात की जाए तो 4 विकेट निकल चुके। एक पार्टनरशिप होनी चाहिए मैदान में, तब जाकर मजा आएगा इस मुकाबले में। अगर बात की जाए गेंदबाजी तो गणेश को लाया गया अब मात्र तीसरे ओवर के लिए। पिछले ओवर में, पिछले मुकाबले में क्या बेहतरीन गेंदबाज रहे थे स्लॉग ओवर में, लेकिन अब मात्र तीसरे स्तर के ऊपर लेके आए गेंदबाजी। चलेंगे अपने ओर से पहली के थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और स्ट्राइक के ऊपर गोटा के लिए जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आता हुआ। इसी बीच चले अपने ओर से पहली गेंद थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली और इसके बीच चलेंगे गणेश गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, हवा में गेंद खड़ी होती, खिलाड़ी आके खुद गेंदबाज गणेश गेंद के नीचे। विकेट नंबर 5 बैक टू द पवेलियन। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बल्ले का ऊपर हिस्सा और बिल्कुल खुद गेंदबाज आए गेंद के नीचे। डीजे पुल के ऊपर इस मुकाबले की, क्योंकि अगर बात की जाए मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल नाराज किया मैदान के बीच में। हर एक खिलाड़ी आता है बड़े शॉट के लिए जाने की कोशिश और उस नाकाम कोशिश में वापस रिकॉर्ड में लौटना पड़ता है। और इसी बीच चले गणेश अपने ओर से अगली गेंद लेकर, सफलता एक मिली जरूर, लेकिन यहाँ पर फिर एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कैच के लिए मौका बना और एक विकेट का पतन। बैक टू द पवेलियन। मैंने पहले कहा था ललचा रहे बिल्कुल गेंदबाज, उसके ललचाने में बिल्कुल अपना विकेट खोते हुए। माननीय महेश पाटकर यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे। मी विनंती करतोय की आमच्या प्रमुख मान्यवर कक्षामध्ये येऊन आपण स्थानापन्न व्हायचंय। सन्माननीय महेश पाटकर यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन होत आहे। झेंडोबा चषक या निमित्ताने श्रीदेव झेंडोबा कला क्रीडा मंडळ पाल गोडवणेवाडी यांच्या वतीने आपले हार्दिक हार्दिक स्वागत। हरी गौड़ा मैदान के बीच में और एक बेहतर बल्लेबाज है, लेकिन एक पार्टनरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो पार्टनरशिप बनाने की कोशिश मैदान के बीच में होनी चाहिए। तीसरे के कुल मिलाकर 2 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, और 2 गेंदों के समाप्त के बाद अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की तो मात्र 20 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। गणेश की क्या बेहतरीन गेंदबाज, बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलता, एक सफल गेंदबाज की हैसियत से मैदान के बीच में
लेकिन पीके स्पोर्ट रेडी टीम की अगर बात की जाए एक पार्टनरशिप होनी चाहिए। स्कोर बिल्कुल पाले में है क्योंकि 66 रनों का पीछा करना है। फिर से एक बार चले गणेश गेंदबाजी मार्ग की परंपरा के दाएं ओर से गेंदबाजी और अब मात्र स्ट्राइक के ऊपर हरी गौड़ा जो कि राइट हैंड बल्लेबाज की हैसियत से आड़े बल्ले के साथ स्क्वायर लेग के रीजन में वन बाउंस जाएगी गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार। बबलू 4 रनों के लिए और इस 4 रन के तहत भारत का स्कोर आगे बढ़ेगा। बहुत देर के बाद 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लाजवाब अब मात्र बल्लेबाजी करने की कोशिश, गेयर चेंज करने की कोशिश, बिल्कुल पार्टनरशिप बनाने की कोशिश मैदान के बीच में होनी चाहिए क्योंकि अगर बात की जाए तो 5-6 विकेट वापिस रिकॉर्ड में लौट चुकी है। बिल्कुल नाजुक स्थिति मैदान के बीच में। पीके स्पोर्ट रेडी टीम की बात की जाए तो बिल्कुल रोका था, गेंदबाजी बिल्कुल सक्षम हुई थी मैदान के बीच में, लेकिन बल्लेबाजी में थोड़े से बिल्कुल बैकफीट पर नजर आते हुए स्कोर कार्ड के ऊपर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। तीसरी ओवर की गणेश की क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है, मात्र 4 रन छक्के चौवाया तीसरी गेंद के ऊपर, लेकिन 2 बड़े विकेट वापस रिकॉर्ड में लौटे। फिर से एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर गणेश अपने ओर से चौथी गेंद लेकर अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास, यहाँ पर लाजवाब स्ट्रोक कारपेट के सारे गेंद निकल रही है बिल्कुल सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 बड़े शॉट आए, 2 चौवे आए। एक अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्क्वायर लेग के रीजन में और एक फाइन लेग थर्ड मैन के रीजन में एक शॉट निकलता हुआ। 4 रन के साथ पारिक का स्कोर आगे बढ़ेगा। 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 66 रनों का पीछा कर रहे हैं। अभी भी मुकाबला बन सकता है, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को मैदान के बीच में टिके रहने की जरूरत रहेगी। एक छोर के ऊपर गौरेश कामली टिके है, लेकिन उनका साथ देना होगा कहीं ना कहीं हरी गौड़ा को। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑप्टिकल किसी बाहर रखी थी, नीचे रही गेंद, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट के ऊपर के दस्ताना में बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से और एक बिंदी गेंद की समाप्ति। यानी कि अभी तक 5 गेंदों का खेल हुआ समाप्त। मात्र 8 रन खर्च किए 5 गेंद के ऊपर, लेकिन 2 बड़े विकेट वापिस रिकॉर्ड में लौटाए है। लेकिन गणेश की तारीफ करनी होगी, आखिरी गेंद लेकर फिर से एक बार तीसरी ओवर की अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी और स्ट्राइक के ऊपर हरी गौड़ा सफल होकर खेलने का प्रयास। सिंगल रन मुकम्मल करेंगे इस गेंद के ऊपर, गेंद काफी करीब सीमा रेखा के और यहाँ पर देखो गेंद सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रनों के लिए और 4 रन के तहत पार का स्कोर फिर से एक बार आगे बढ़ता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त। लगभग आधी मंजिल यहाँ पर तय कर ली है, लेकिन यहाँ से आगे आने वाले 12 गेंदों के ऊपर कड़े प्रहार होने चाहिए। दोनों बल्लेबाजों को मैदान के बीच में टिके रहने की जरूरत, काफी कुछ दारोमदार रहेगा इस जोड़ी के ऊपर। सूझबूझ वाले बल्लेबाज मैदान के बीच में होनी चाहिए। 12 गेंदों का खेल बाकी है, 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत रहेगी मैदान के बीच में, यानी कि लक्ष्य काफी दूर है नहीं। एक दो बड़े शॉट मैच में तब्दीली लाएंगे, लेकिन यहाँ से एक आध विकेट बिल्कुल मैच जाएगी बिल्कुल नैनदेव मारगांव के खेमे में। क्योंकि अगर बात की जाए तो लाजवाब गेंदबाजी है उनके पास, कसौट पर गेंदबाजी करते इस जोड़ी के ऊपर जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने नाराज किया मैदान के बीच में। पीके स्पोर्ट रेडी की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज आखिरी तक शेष है, लेकिन इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो लाजवाब गेंदबाजी के तहत बिल्कुल अपने विकेट सस्ते में लौटाए वापस। 12 गेंदों का खेल बाकी, 34 रनों की जरूरत और गेंदबाजी मार्के पर शेखर और एक अनुभवी गेंदबाज जिन्होंने सफल गेंदबाजी की थी दूसरे स्तर पर। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्के पर पहली गेंद लेकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच सही संपर्क नहीं, गेंद हवा में खड़ी होती, खिलाड़ी खुद गेंदबाज है गेंद के नीचे और यहाँ पर देखो 7वें विकेट का पतन होता हुआ। एक आसान सा लॉलीपॉप कैच देकर गौरेश कामले बैक टू द पवेलियन निकले। सिंगल डबल से काम बन रहा था, एक आध खराब गेंद के ऊपर बड़े शॉट लगाते तो बिल्कुल काम बन जाता मैदान के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जोखिम लिया और यहाँ पर अपना विकेट खो बैठे।
कार्तिक नया बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में। दोनों युवा बल्लेबाज अब मात्र मैदान में। मिडिल ऑर्डर ने बिल्कुल नाराज किया, अनुभवी बल्लेबाज थे लेकिन बिल्कुल ताश के पत्तों जैसी ये टीम दहती हुई मैदान के बीच में। चौथे ओवर की शुरुआत पहली गेंद के ऊपर सफलता। शेखर बिल्कुल अनुभव के साथ गेंदबाजी मैदान के बीच में नजर आते हुए, और अब मात्र कार्तिक जो कि स्ट्राइकिंग पर बल्लेबाजी करेंगे। इसी बीच चले गेंदबाजी मार्किंग पर शेखर, पटकी हुई गेंद टैप किया बिल्कुल पॉइंट, और पॉइंट के बीच में डी पॉइंट के बीच में गेंद ट्रैवल हुई तेजी और रफ्तार के साथ जब तक खिला जाता है गेंद को फील करते हैं। दूसरे के लिए पलट चुका है बल्लेबाज, तीसरे की कोशिश यहाँ पर, और देखो बिल्कुल चौथे रन के लिए निकल चुके। हालांकि थी कॉल सही नहीं मैदान में, कॉलिंग सही नहीं हुई मैदान के बीच में, और एक विकेट का पतन यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा डगआउट में कार्तिक को। बिल्कुल जिन्होंने एक अच्छा शॉट जरूर लगाया था, लेकिन चौथे रन लेने की कोशिश में वापस डगआउट में लौटना पड़ेगा कार्तिक को। कार्तिक बैक टू द पेविलियन, यानी कि 8वें विकेट का पतन हो चुका है मैदान के बीच में। जरूरत नहीं थी, बिल्कुल 3 रन निकल चुके थे इस गेंद के ऊपर। चौथा रन लेने की कोशिश मैदान के बीच में थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई, क्योंकि अब आपके पास विकेट नहीं है। कुल मिलाकर 8 विकेट डगआउट में लौट चुके हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल विकेट बचा के रख के बल्लेबाजी करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक अहम विकेट वापस कार्तिक बैक टू द पेविलियन निकले। सुमित नए बल्लेबाज, 10 गेंदों का खेल बाकी, 31 रनों की जरूरत, और इस बीच चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर शेखर, अंपर के बाई ओर से गेंदबाजी, और सुमित बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार 6 रनों के लेवल आते ही एक लाजवाब स्ट्रोक सुमित के बल्ले से निकलता हुआ। इस 6 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 41 रन स्कोर कार्ड पर। 66 रनों का पीछा करते हुए पीके स्पोर्ट रेडी टीम, लेकिन निचले क्रम तक है बल्लेबाजी। क्या लाजवाब बल्लेबाजी, एक लंबा शॉट बिल्कुल काउ कॉर्नर के बहुत लंबा गेंद निकले, और इस 6 रन के तहत पारी का स्कोर 41 रनों के ऊपर। 9 गेंदों का खेल बाकी, 25 रनों की जरूरत, 9 गेंदे 25 रन, जीत का इक्वेशन। यस लोरन गेंद थे बिल्कुल, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद बिल्कुल विकेट के दस्ताना में। आसान सा मौका था बिल्कुल, स्लोरन गेंद यहाँ पर चतुरस्थ गेंदबाजी मैदान के बीच में। शेखर की अपनी ओर से 5वीं गेंद लेकर चले, अंपायर के बाई ओर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बिल्कुल लॉन्ग टप के में गेंद ट्रैवल हुई, सिंगल रन मिलेगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 42 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 रनों की जरूरत आगे आने वाले 7 गेंदों के ऊपर। 7 गेंदे 44 रन, इस आखिरी गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट आ जाएगा तो बिल्कुल मुकाबला बनेगा मैदान के बीच में, और उसकी कोशिश रहेगी, क्योंकि स्ट्राइक के ऊपर हरी गौड़ा जैसा विस्फोट वाला बल्लेबाज है। जिस बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी निचले क्रम में करते जरूर है, लेकिन इस मुकाबले में एक अहम मुकाबला है, तो यहाँ पर बड़े शॉट के लिए कोशिश करनी होगी। एक आध बड़ा शॉट मैच में तब्दीली जाएगा बिल्कुल आखिरी स्लॉग ओवर में, बिल्कुल थोड़ा सा चप्पल होकर खेलने का प्रयास। यहाँ पर देखो कारपेट के सारे फिर से एक बार गेंद निकलते हुए सीमा रेखा करीब, गेंद निकलती, पहले रन मुकम्मल किया, दूसरे रन का प्रयास यहाँ पर, और तीसरे के लिए पलट चुके दोनों बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और तीसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए, और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यानी कि आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी, और 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। 6 गेंदे 21 रन, ये जीत का इक्वेशन रहेगा। बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन 3 रन दौड़ कर निकले दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट मैदान के बीच में। एक कड़ा मुकाबला, एक हाई वोल्टेज मुकाबला। 6 गेंदों का खेल बाकी, 21 रनों की जरूरत। सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया बिल्कुल गेंदबाजी करते हुए नैनदीप मार्गो टीम को, क्योंकि एक हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान के बीच में। दोनों टीम की अगर बात की तो एक एक मुकाबला जीतकर इस मकाम तक पहुंची है, लेकिन इस मुकाम में जो जीतेगा अगली फेज में प्रवेश करेगा, लेकिन जो हारेगा उसको और एक मौका मिलेगा मैदान के बीच में मुकाबला खेलने का। तो इसी बीच चलेंगे गेंदबाजी मार्के पर परिवर्तन, नया गेंदबाज जिन्होंने पिछले मुकाबले में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट में गेंदबाजी किए थे, वो गेंदबाज निखिल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर।
स्ट्राइक के ऊपर अगर बात की जाए तो हरी गौड़ा इस मुकाबले में हीरो बनने की कोशिश करेंगे जरूर, क्योंकि मौका है उनके पास इस मुकाबले में हीरो बनने का। 6 गेंदों का खेल बाकी, 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। पहली गेंद लेकर अंपायर के बाई ओर से एक छोटा रनअप, 8-10 कदमों का रनअप, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली होने के बाद चले अंपायर के दाई ओर से स्ट्राइक के ऊपर हरी गौड़ा जो कि राइट हैंडर बल्लेबाजी मैदान के बीच में। लोअर फुल टॉस गेंद, यहाँ पर देखो मौका बन रहा था लेकिन बल्ले और गेंद के बीच खास तौर के यहाँ पर संपर्क नहीं हुआ गेंद को। बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के दफ्तर में, यानी कि बिंदी गेंद की समाप्ति, प्रेशर डालने की कोशिश मैदान के बीच में। पहली गेंद बिंदी निकली, 5 गेंदों का खेल बाकी, 21 रनों की है जरूरत। और इसी बीच चले गेंदबाजी मार्ग के पर निखिल, पटकी हुई गेंद बल्ले के ऊपर हिस्सा लिया, काफी देर तक गेंद हवा में खड़ी होगी। खिलाड़ी आएंगे खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और विकेट नंबर 9 बैक टू द पवेलियन निकलेगा हरी गौड़ा। ओमकार कामी नए बल्लेबाज, ये आखिरी जोड़ी मैदान के बीच में। कुल मिलाकर 9 विकेट डॉगआउट में लौटे। अगर बात की जाए स्कोर कार्ड की, जितेंद्र नागोजी 0 के ऊपर, ग्लेन फर्नांडिस ने 1 रन बनाया, अक्षय राणे ने बिल्कुल 12 रन बनाए। उसके बाद गोट्या, नितेश राहू ने 12 रन बनाए, अक्षय राणे ने बिल्कुल नाराज किया, गोल्डन डक के शिकार बने। गोट्या बिल्कुल गोल्डन डक के शिकार बने। राहुल राणी की अगर बात की जाए तो वो भी गोल्डन डक के शिकार बने, यानी कि मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल नाराज किया मैदान के बीच में। इसी बीच चले निखिल, ब्लॉक कॉल में डाल हुई गेंद खोज के निकाला कारपेट के सहारे, सिंगल के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त और 3 गेंद की समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। 76 रनों का पीछा करना था। आगे आने वाले 3 गेंदों का खेल बाकी। निखिल ने बिल्कुल कमबैक किया मैदान के बीच में, बड़ा स्ट्रोक, अब मात्र गेंद बिल्कुल जाएगी सीमारे का पार 6 रनों के लिए और इस 6 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ेगा 52 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आगे आने वाले 2 गेंदों का खेल बाकी, 2 गेंदों का खेल बाकी और 2 गेंदों में 14 रनों की है जरूरत। 2 गेंदे 14 रन जीत का इक्वेशन रहेगा, लेकिन किस प्रकार की रहेगी गेंदबाजी, ये एक गेंद तय करेगी बिल्कुल इस मुकाबले का रुख क्या होगा। इसी भी थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करके खिलाड़ी को आगे लिया है, बिल्कुल फाइल लेग थोड़ा सा पीछे, लॉन्ग थोड़ा सा पीछे, तो यहाँ पर फायदा लेने की कोशिश करेंगे। ये गेंद बिल्कुल लॉन्ग टॉप के रिदम में खिलाड़ी तैनात है, वहां पर सिंगल रन मुकम्मल करेंगे और यह मुकाबला पूरी तरह से अगर बात की जाए तो नैनदीप मारगांव की ओर झुकता हुआ एक तरफा मुकाबला। यहाँ से आखिरी गेंद का खेल बाकी है और आखिरी गेंद के लिए बिल्कुल चले निखिल गेंदबाजी मार्ग के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर अभिषेक ओमकार कामली, बल्ले और गेंद के बीच खासतौर पर संपर्क नहीं हुआ, बिंदी गेंद की समाप्ति और यहाँ से मुकाबला जीतती हुई नैनदीप मारगांव टीम रेडी। दरम्यान या मॅचचा मराठा ठरतोय सुजित देवळी, ज्याने 15 रन्स बनवले आणि 2 विकेट पटकावले। सुजित देवळी विनंती करते आपल्या कॉम्बॉक्स समोर यायचंय।